में 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरने केस के हवाले से समाअत की और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वफाकी हुकूमत ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है, जो कि फैजाबाद धरने के मुतालिक जो है तो तफ्तीश करेगी। तकरीबन 10 PORs हैं, उनमें एक तो ये है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो धरना है उसको गैर कानूनी तौर पे कोई फंडिंग या मुआवनत की गई है तो उसका तयन किया जाए, और इसके अलावा उन लोगों के खिलाफ भी सिफारिशात मुरतब की जाए जिन्होंने फतवे दिए इस सारे इवेंट में और शहरियों को या दीगर अफराद को उससे नुकसान पहुंचा। सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो ये है कि सरकारी अफसरान या एहलकार और इसके साथ साथ हसास इदारत के जो अफराद हैं वो ये तयन किया जाए कि वो इसमें मुलव्विस हैं या नहीं, और ये भी देखा जाए कि जो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कोई इंज़बाती कार्रवाई की गई है कि नहीं। एक जो पॉइंट है उसकी निशानदेही आज हेयरिंग में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने की, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन मैं इस जो इंक्वायरी कमीशन का जो मामला है इस पर मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये तकरीबन 2 महीने में ये अपना इंक्वायरी मुकम्मल करेगी, और अगर तो इसको मजीद वक्त दरकार है तो वफाकी हुकूमत जो है तो वो मजीद वक्त दे सकती है। इस कमीशन के पास ये इख्तियार भी है कि अगर तो ये किसी शख्स को बुलाए बयान के लिए और वो ना आए तो फिर गिरफ्तार भी उसको किया जा सकता है। यही बात आज चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा ने भी समाअत के दौरान की, और इसके साथ साथ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो कि इस धरने के मामले में एक एग्रीव पर्सन है क्योंकि उनकी हुकूमत की जाहिर है, तो वो है तो मुतासरा फरीक, लेकिन उनको भी बुलाया जा सकता है। अफसार आलम साबिक चेयरमैन पैमरा जो उन्होंने खत लिखा था मीडिया को प्रेशराइज करने पे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को, उस मामले पे तलब किया जा सकता है इंक्वायरी कमीशन में। इसके अलावा वही खत जो है तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी लिखा था और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी लिखा था। अभी जनरल फैज के खिलाफ एक दरखास्त आई थी ना थोड़े दिन पहले, अगर कोई एहतसाब होना होता तो हो जाता। वो जो मुइज खान की दरखास्त थी टॉप सिटी वाले, उसमें देखें 2-3 चीजें इन्वॉल्व हैं और हमें प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए और थोड़ा जो है वो चीजों को थोड़ा ब्रॉडर वे में भी देखना चाहिए। जज्बातियत अपनी जगह, लेकिन गैर जज्बाती होकर आप सोचे ना, दुनिया भर में अफवाज जो है वो एक एक्ट के तहत वजूद में आती है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज जो है वो आर्मी एक्ट के तहत है। आर्मी एक्ट के तहत फौजी अफसरान को कुछ जो है इस्तिस्ना हासिल होता है, ठीक है। वो जैसा एक सदूर को होता है, वज़ीर आज़म को होता है अपने टू कंडक्ट दी ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है ना। अब जनरल फैज उसमें अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे, मैं मतलब सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई और मतलब मैं सिर्फ उसको प्रैक्टिकल वे में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरल फैज जब गए थे फैजाबाद धरने के लिए तो जो उन्होंने मुज़ाकरात किए थे वो उसको किसने असाइन किया था? खाली वो एक आदमी ने तो असाइन नहीं किया था ना, वो एक फैसला होता है, कमेटी फैसला करती है, उस सीनियर लोग फिर वो मुशावरत करते हैं, फिर आर्मी चीफ एक हिदायत देते हैं। यही तरीका इख्तियार किया ना। जनरल फैज गए वहां, उन्होंने मुज़ाकरात भी किए, वो एक डील स्ट्राइक हुई TLP के साथ, उसके बाद 1-1 हज़ार रुपए बांटे गए, वो सब अपनी जगह। अब उसके बियॉन्ड अगर जनरल फैज का कोई रोल था, ठीक है, और अफसार आलम इतने अरसे से चीख रहे हैं, अब्दुल मुइज खान ने दरखास्त दे दी, वो आसान नहीं है। उसकी एक और वजह है, एक तो वजह मैंने ये जो इम्यूनिटी है, एक वजह तो ये बताई ना, लेकिन आप जरा उसको भी देखिए। दुनिया भर में फौजी अफसरान जो हैं वो बहुत सारे ऐसे काम भी कर देते हैं जिन्हें मेरे आप जैसे लोग क्राइम करार देते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक इम्प्लीकेशन देखिए कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां फौजी अफसर जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सकता है, इम्यूनिटी है उसको ना, नंबर 1 तो। लेकिन अगर फर्ज करें वो पेश भी हो जाए, अगर वो पेश हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर, तो पाकिस्तान में तो फिर ये एक सिलसिला चल निकलेगा। हम तो वो मुल्क हैं, हम वो सोसाइटी है जहां मेरा कोई रिश्तेदार कत्ल हो जाए ना, सगा भाई। आपने पहले कहा कि आपको उम्मीद है कमीशन से कि नहीं, मुझे है। ऑल्दो माजी की कमीशंस के अंदर हम जानते हैं कि चीजें सामने
नहीं लाई जाती, पब्लिक नहीं की जाती, कमीशंस के टीओआर सेट करने के बाद सब विशी वॉशी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बात हो रही होती है मुकद्दस गायों की। लेकिन यहाँ पर जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, जिन पर बहुत ज्यादा लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं, जो बार बार अपने कई केसेस के रिमार्क्स में, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रिमार्क्स में भी आपने सुना होगा, जब वो कहते हैं कि जब आइन पामाल होता है तो किस तरह से पीसीओ जजेस यहाँ पर जो है वो बैठते हैं और फैसले लेते हैं। तो देखिए उनकी जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो नजर आती है। और जब हम कॉम्प्लेक्सिटी का कर रहे हैं कि जिसमें एजाज साहब कह रहे हैं कि, और बहुत से लोगों ने तनकीद भी की कि कोर्ट चाहता तो वो उसके अंदर ये कर सकता था, तो देखिए उसका भी जो कल फैसला था जो सामने आया था, उसमें ये लिखा है कि अगर वजारत दिफा को आप फर्स्ट यू गो टू ऑल द फोरम्स जो कि जहां पे आपको जाना है, और वहां से वफाकी हुकूमत जो है उसने भी क्या कहते हैं फिर इस पे एक्शन लेना है, ये भी कहा गया है। तो अब जहां तक इस कमीशन की बात है, जो फैजाबाद धरना केस है जिसमें अफसार आलम भी कई दफा बहुत कुछ वैसे भी बोल चुके हैं, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दो इंस्टीट्यूशंस पर मेरे लिए है, एक अदलिया के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा ओनर्स है, और इसके ऊपर, और जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर भी, कि क्या इंस्टीट्यूशन के लोगों को सेव करने के लिए हम इन तमाम चीजों के ऊपर हमेशा पर्दा डालते रहेंगे। क्योंकि बिल्कुल आपने बजा फरमाया, इंतखा पसंदी को फरोग देना, यानी जत्थों की सूरत में लोगों को लाना इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, या फिर उनको टू ब्रिंग देम डाउन ऑन देयर नीज, ये कब तक चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये सरजनिश जो आपने कही है वो होनी होगी। इसमें बात जज्बातियत की नहीं है एजाज साहब, ये बात उसूल की है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 75 साल से जमहूरियत को मजबूत होने नहीं दिया गया, या लाडले बनाए गए, या सेलेक्ट किए गए, या अपने ही बनाए बुतों को तोड़ने के लिए, या उनको जिसे कहते हैं ना कि वो शुतर बेमुहार ना हो जाएं। सियासी पार्टियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके दुख हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन सोसाइटी रेजिमेंटलाइज हो रही है। मसलन जब आप ये कहते हैं कि मिलिट्री के किसी अफसर को हम कटहरे में खड़ा नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ कोई कमीशन नहीं बनने देंगे, उसको पनिश नहीं होने देंगे, तो फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि हम अपने किसी डॉक्टर को पनिश नहीं होने देंगे। वो लाठियां लेते हैं, रोड पे आते हैं, मारदाड़ करते हैं। यंग डॉक्टर्स का वायलेंस हमने इसी मुल्क में देखा है। फिर उसके बाद वकील आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में लोगों की पिटाई करते हैं और कहते हैं कि वकील के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। फिर जर्नलिस्ट आ जाते हैं, फिर पुलिस वाले आ जाते हैं। उसके नतीजे में हर कोई अपनी ट्रेड यूनियन बना लेता है और सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी बनने जा रही है हमारी। जो इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत डेंजरस है। तो कहीं कानून अगर है और कहीं आइन अगर है, और अगर मिलिट्री के अपने कवानीन अगर हैं, तो उसके मुताबिक एक्सेसर, जो भी एक्सेसर हो, वो सिविलियन हो, वो मिलिट्री पर्सन हो, वो डॉक्टर हो, वो वकील हो, अगर वो कटहरे में नहीं आएगा तो सोसाइटी में एक गुंडागर्दी का राज होगा, जो कि है इस वक्त, जो कि आम आदमी जो है। आप मुझे ये बताएं कि एक थाने में जाकर जो मजलूम आदमी होता है, उसको थाने में जाके ये रसीद मिलती है कि उसको वहां पे जालिम जो है उसकी बात सुनी जाएगी, मेरी नहीं सुनी जाएगी। लिहाजा वो उसके साथ जो थाने से पहले जुल्म होता है उसको वो जाके थाने में फॉरगिव करके आ जाता है, छोड़ के आ जाता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। और अदालतें क्या है? अदालतें जो नाइंसाफी होती है उसके ऊपर एक कानून की स्टैंप लगा देती है। और बेशुमार लोगों को हमने देखा कि वो जो जिन्होंने जराइम किए होते हैं वो उनको छोड़ दिया जाता है एविडेंस ना होने की वजह से, या बाकी चीजें, अच्छा वकील ना होने की वजह। तो बेसिकली सोसाइटी आपकी जंगल बनती जा रही है। इसको आपने अगर ठीक करना है, किसी जगह पे कुछ सोच है कि हमने एक बेहतर सोसाइटी बनना है, तो फिर कुछ ना कुछ हमें करना